राधे मां पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में फंसी राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी आज खारिज हो गई है। राधे मां ने मुंबई की निंडोशी सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत से राधे मां को राहत नहीं मिली है। अब राधे मां को कल मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है और अगर पुलिस राधे मां के सवालों से संतुष्ट नहीं हुई तो हो सकता है कि राधे मां को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस मामले में राधे मां को कल पुलिस के सामने पेश होना है, उसमें कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें से 6 से पूछताछ हो चुकी है। सिर्फ राधे मां से पूछताछ होनी बाकी है। राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है और कल मुंबई पुलिस के सामने उनको पेश होना है सवालों के जवाब देने। इस मामले में पीड़ित महिला के वकील का कहना है कि राधे मां विदेश भागने वाली थी, इसलिए उनकी अर्जी खारिज होना सही है। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। आज राधे मां की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और सच्चाई की जीत हुई है। हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया था कि राधे मां को जो कल उनको हाजिर रहने के लिए बोला गया था, पुलिस ने बुलाया था 14 तारीख को, तो हम लोग को पता चला हमारे इंटरनल सोर्सेज से कि वो आउट ऑफ इंडिया भाग जाने वाली है और उन्होंने एक लेटर भेजा था पुलिस स्टेशन में कि वो 14 के बदले 25 को हाजिर होगी। और हम लोग ने ये ग्राउंड भी बड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि शी कैन नॉट लीव बॉम्बे और शी कैन नॉट लीव इंडिया जब उसकी व्हेन शी इज एन एक्यूज्ड फॉर ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग एंड 504-323, 506। और मैडम ने हम लोग को सभी पार्टीज को पूरी सुनवाई की, जज मैडम ने, और करीबन पौने 2 घंटा सब पार्टी से सुनवाई चली और उसके बाद मैडम ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। तो पीड़िता के वकील, इनका कहना था कि कोर्ट को भी ये शक था, यह आशंका थी कि राधे मां विदेश भाग सकती है। उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है और उधर राधे मां ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें राधे मां ने कहा कि वो 25 तारीख तक वो व्यस्त हैं, इसलिए 25 तारीख से पहले वो मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकती। लेकिन मुंबई पुलिस ने इसका जवाब नहीं दिया है। कल तक का समय है राधे मां के सामने पुलिस के सामने हाजिर होने का। तो राधे मां पर दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोप लगा है और इसी मामले में राधे मां से पूछताछ होनी है। अग्रिम जमानत की अर्जी उनकी खारिज हो चुकी है और अब राधे मां को कल मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, अग्रिम जमानत की अर्जी राधे मां की खारिज हो चुकी है और कल मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है। बड़ी मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है राधे मां। जी, राधे मां की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि जिस तरीके से सेशन कोर्ट ने राधे मां की अग्रिम जमानत जो एंटीसिपेटरी बिल है वो खारिज कर दी है। अब इसके बाद मुंबई पुलिस भी अपने जो सवाल है वो लेके बैठेगी कल, क्योंकि मुंबई पुलिस ने राधे मां को तकरीबन 12 दिन से ज्यादा का समय मुंबई पुलिस ने राधे मां को दे दिया है। 25 तारीख को पूरा मामला दर्ज हुआ था। बोरीवली कोर्ट ने आदेश दिया था मुंबई की कालीवली पुलिस स्टेशन को कि 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करे। 7 लोगों के खिलाफ FIR। मुंबई पुलिस ने 4 दिन पहले राधे मां को सम्मन दिया था कि आपको 14 तारीख को मुंबई की कांदिवली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है। उसके बाद आज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना है कि कल राधे मां मुंबई पुलिस के सामने पेश होती हैं या फिर नहीं। तो राधे मां पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है और अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। राधे मां को मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होना है। पुलिस ने राधे मां से पूछताछ के लिए 15 सवालों की लिस्ट तैयार की है। क्या सवाल पूछे जाएंगे राधे मां से, देखिए। हमेशा भक्तों से घिरी राधे मां अब मुंबई पुलिस के सवालों से घिरी होंगी। राधे मां पर दहेज उत्पीड़न का केस है, मारपीट का केस है। उनसे भक्त नहीं, अब पुलिस सवाल पूछेगी। न टल्ली बाबा होगा न छोटी मां। पुलिस के हर सवाल का जवाब देना राधे मां के लिए होगा बहुत मुश्किल। मुंबई पुलिस ने राधे मां से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। सुनिए क्या और कैसे सवाल पूछे जाएंगे राधे मां से। पहला सवाल होगा, मुंबई में आप कब से रह रही हैं? गुप्ता परिवार को कैसे और कब से जानती हैं? क्या आप निक्की गुप्ता जो पीड़ित है उसको जानती हैं? पहली बार निक्की गुप्ता से राधे मां आप कब मिली थी? निक्की गुप्ता आपके घर किसके साथ आती थी?
इन सवालों से बचने के लिए राधे मां ने आज कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी थी। राधे मां की तरफ से कहा गया कि वो कल पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो सकती। वो 25 अगस्त को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। वहीं जांच अधिकारी का कोर्ट में ये कहना था कि राधे मां विदेश भाग सकती हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास राधे मां के पासपोर्ट नहीं है। अब सुनिए और क्या क्या सवाल पूछ सकती है पुलिस राधे मां से। नकुल गुप्ता को यानी निक्की के पति को कब से जानती हैं? आपके कमरे में किस किस को आने की इजाजत थी? क्या निक्की आपके कमरे में आती थी? या गुप्ता परिवार ने निक्की के परिवार से दहेज की मांग की थी? आरोप के मुताबिक दहेज आपके कहने पर मांगा गया। आपने शादी में आने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की थी क्या? राधे मां पर जादू टोना करने का भी आरोप लगा है। मुंबई की निक्की ने भी राधे मां पर आरोप लगाया है कि राधे मां ने झाड़ फूक के नाम पर उसे मारा पीटा। पुलिस का अगला सवाल भी इसी पर होगा। आपने निक्की को झाड़ फूक के नाम पर क्या मारा भी? निक्की का आरोप है कि गुप्ता परिवार और उसके पति नकुल ने आपके कहने पर उसे घर से निकाल दिया। नकुल गुप्ता का परिवार आपके हर फैसले को मानता है। क्या दहेज को लेकर निक्की या निक्की के परिवार से आपकी बातचीत हुई थी? आखिरी बार निक्की से कब, कहां और क्या बात हुई थी? राधे मां को शुक्रवार शाम 5 बजे तक कांदिवली पुलिस स्टेशन में पेश होना है। अगर वो हाजिर नहीं होती तो उनकी मुश्किल और बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं। संकेत पाठक के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज 24। तो राधे मां को शुक्रवार को पुलिस के सामने पेश होना है, इसलिए अब वो कहीं जा नहीं सकती। हालांकि राधे मां ने पुलिस स्टेशन में यह अर्जी दी थी कि उन्हें पूछताछ से 24 अगस्त तक छूट मिले, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। राधे मां हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर और वैष्णो देवी जाना चाहती हैं। जो खुद को देवी का अवतार कहती थीं, जो देवी के अवतार में दिखती थीं, जिसे उनके भक्त देवी के रूप में ही पूजते थे, वो राधे मां देवी के दर्शनों के लिए जाना चाहती हैं। दूसरों को लाल गुलाब देकर कष्ट दूर करने का दावा करने वाली राधे मां को आज खुद भगवान याद आ रहे हैं। दहेज और मारपीट के मामले में फंसी राधे मां से कल मुंबई पुलिस पूछताछ करने जा रही है। पुलिस ने राधे मां को पूछताछ का समन दिया। राधे मां भी बार बार दोहरा रही थी कि वो पूछताछ में सहयोग करेंगी, लेकिन अब वो पूछताछ को टालने की कोशिश कर रही हैं। राधे मां ने कांदिवली पुलिस थाने में ये लेटर दिया कि उन्हें पूछताछ के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए। राधे मां ने लेटर में लिखा है, हमें पहले चंडीगढ़ और फिर वहां से कार से हिमाचल जाना है, क्योंकि महीने भर पहले से ही ये कार्यक्रम तय है। इसलिए पूछताछ के लिए 24 तारीख तक का वक्त दिया जाए। राधे मां क्यों जाना चाहती हैं पंजाब और फिर हिमाचल प्रदेश, अभी जान लीजिए। पंजाब के मुकेरिया में जहां राधे मां का असली घर है, वहां राधे मां का एक मंदिर भी है। राधे मां उस मंदिर में जाना चाहती हैं। राधे मां को 13 अगस्त को मुंबई से फ्लाइट के जरिए चंडीगढ़ पहुंचना था। चंडीगढ़ में राधे मां के भक्तों को एयरपोर्ट पहुंचकर मां के दर्शनों के लिए बुलावा भी भेजा गया था। यहां से राधे मां को बाय रोड अपने ससुराल पंजाब के होशियारपुर के मुकेरिया में बने अपने मंदिर पहुंचना था और रात के वक्त अपने भक्तों को दर्शन देने थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगले दिन राधे मां जाना चाहती थी हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर। इस मंदिर से उनका पुराना नाता है। वो और उनका परिवार चिंतपूर्णी माता का भक्त रहा है। राधे मां के भक्तों का कहना है कि चिंतपूर्णी माता की ही कृपा है कि राधे मां में दैवी शक्तियां हैं। 14 तारीख को राधे मां को हिमाचल के ऊना में मां चिंतपूर्णी के मंदिर पहुंचना था। राधे मां इस मंदिर में हर साल जाती हैं। इसके बाद हिमाचल के ही कांगड़ा में मां ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचना था, लेकिन मुंबई पुलिस से परमिशन न मिलने की वजह से उन्हें ये कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। कानून के शिकंजे में घिरी राधे मां की मुश्किलें हल हो जाएं, इसलिए वो वैष्णो देवी भी जाना चाहती थी। हिमाचल से उन्हें सीधे कटरा के लिए रवाना होना था, लेकिन पुलिस ने उनको कहीं जाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने राधे मां की अर्जी स्वीकार तो कर ली, लेकिन मंजूर नहीं की। पुलिस का कहना है कि राधे मां को कल तक पेश होने का वक्त दिया गया है। अगर कल वो पुलिस के सामने पेश नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई के बारे में फिर से विचार किया जाएगा। देवी का रूप धारण करने वाली राधे मां को देवी के दरबार में जाने का मौका नहीं मिला। अब इंतजार कल तक का है। राधे मां को तैयार होना होगा मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए। मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, न्यूज 24।
राधे मां चारों ओर से मुसीबत से घिरी हुई हैं। आज उनकी एक भक्त डॉली बिंद्रा ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए। डॉली बिंद्रा ने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी कि उन्हें राधे मां की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कभी राधे मां की भक्ति में लीन रहने वाली डॉली बिंद्रा हर जगह उनके साथ नजर आया करती थी। उनकी शान में खुलेआम बयान भी दिया करती थी। लेकिन अब जब राधे मां पर अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं, डॉली बिंद्रा ने राधे मां से कन्नी काट ली। न सिर्फ किनारा किया बल्कि राधे मां पर गंभीर आरोप भी लगाया। डॉली बिंद्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखकर अपनी जान का खतरा बताया है। डॉली बिंद्रा का कहना है कि उन्हें 10 अगस्त से लगातार धमकी मिल रही है। ये धमकियां राधे मां के नाम से दी जा रही हैं। ये 10 तारीख की शाम को शुरू हुआ मामला और उसके बाद 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। पहले मैंने परवाह नहीं करी क्योंकि मैंने सोचा चलो 1 कॉल है, जाने दो। एक बार मैं वेट कर रही थी। जब मामला गंभीर होता गया, काफी कॉल्स आना शुरू हो गए और मेरे हस्बैंड से भी फोन में बात की। मेरे हस्बैंड ने भी उसको बताया ये प्राइवेट नंबर है, आप कैसे फोन कर रहे हो? तो बोलते अपना एड्रेस दो, मैं घर आके बताता हूँ तुम्हें। बराबर कंप्लेंट तो दर्ज है राधे माँ के ऊपर। MM मिठाई वाला, MM गुप्ता जी का परिवार और आसाराम फॉलोअर्स। डॉली बिंद्रा ने सिर्फ राधे मां पर ही नहीं, MM मिठाई वाला पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। डॉली ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली एक्शन हो इस पर। मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। मेरी लाइफ और मेरे परिवार की लाइफ में थ्रेट है। राधे मां पर मुंबई की महिला ने आरोप क्या लगाया, उन पर मुसीबतों की बाढ़ आ गई। आए दिन उनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं। एक और शिकायत उनके खिलाफ दी गई। मुंबई के ही एक वकील ने राधे मां पर धोखा देने और लोगों की भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया है। वकील ने लिखित शिकायत बोरीवली पुलिस स्टेशन में दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखना है कि कल राधे मां पुलिस के सामने पेश होती हैं या फिर नहीं।